हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 76 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 75 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने मिक्सचर का एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। वही पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ पर जो है वेरिएबल्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं। तो जैसे इसको आप सॉल्व करते थे नॉर्मल तरीके से, उसी से सॉल्व करना है। वेरिएबल देख के घबराना नहीं है। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2x लीटर ऑफ A% मिल्क जो है वो हमारे पास है, एंड 3x लीटर ऑफ B% मिल्क है वो हमारे पास है। तीसरा जो है वो 7x लीटर जो है A एंड B को आप मिक्स कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों जो मिक्सचर्स हैं, जैसे आपका पहला मिक्सचर है 2x लीटर ऑफ A% मिल्क एंड 3x लीटर ऑफ B% मिल्क, ऐसे ही आपका 7x लीटर ऑफ A प्लस B% मिल्क, इनको आप मिक्स कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जो मिल्क की परसेंटेज है दैट इज़ 60%। तो आपको बताना क्या है कि रिजल्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क कब, जब 27 लीटर ऑफ A% मिल्क एंड जो है आपका 30 लीटर ऑफ B% मिल्क को एक साथ मिक्स करते हैं, तो उसमें जो है कितना परसेंट मिल्क होगा, बेसिकली ये आपको बताना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। लाइक 72 आपका या 73 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ था। एंड वेटेड एवरेज का थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी लग रहा था, मैंने आपको ये बताया हुआ था। थोड़ा बहुत इस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा आसान हो जाए। लाइक अगर आपके पास दो सोल्यूशंस हैं, लाइक ए एंड बी, ए में ए सोल्यूशन जो है उसकी टोटल क्वान्टिटी है दैट इज़ 100 लीटर एंड बी की टोटल क्वांटिटी हमने ली हुई है दैट इज़ 200 लीटर। तो अगर आपके पास ये बताया जाए कि जो आपका मिक्सचर 1 है या मिक्सचर 1 है, इसमें मिल्क की परसेंट है दैट इज़ 20%, इसमें 20% मिल्क है, 20% मिल्क है, तो एक्चुअल में कितना होगा 100 का 20 दैट इज़ 20। एंड आपको बताया जाए कि जो मिल्क है मिक्सचर बी में वो है 30%, तो इसका 30% कितना होता है, तो 20 एंड 10 30, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मतलब आपको बताया जाए कि जो मिक्सचर ए है इसमें मिल्क की परसेंट है दैट इज़ 20%, मिक्सचर बी जो है उसका हमारे पास टोटल क्वांटिटी दिया गया है, बताया गया है कि 30% इसमें मिल्क है। तो आपको बताना है कि इन दोनों मिक्सचर को अगर आप मिक्स करते हैं 2:3 के रेशियो में, तो जो है बेसिकली टोटल जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क की परसेंटेज क्या होगी। तो हम क्या क्या करते थे कि आपके पास ये 100 लीटर है, आपको 2 जो है यूनिट और बढ़ाना, मतलब 200 लीटर और बढ़ाना है। तो एक अगर जो है 100 लीटर में आपका 20% मिल्क है, तो 200 लीटर में कितना परसेंट मिल्क होगा, दैट इज़ 40%। हमें इसी तरीके से ये भी निकाल लेंगे कि जो आपका 200 लीटर है उसमें 60% है, तो 300 लीटर मतलब 3 गुना आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब 600 लीटर में कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 यानी कि 180। आप इन दोनों का सम करते हैं, फिर टोटल आपने कितना मिक्स किया हुआ है 300 लीटर एंड 200 लीटर मतलब 500 लीटर। इसमें आप बेसिकली परसेंटेज निकाल लेंगे इनका सम करके, तो यहाँ से 5 आएगा। एंड ये भी जो भी सॉल्व करने पे आता है 20 डिवाइड बाई 5, तो वो जो होगा इतना परसेंट, वो इन दोनों मिक्सचर को 3:2 या 2:3 के रेशियो में मिलाने पे जो मिक्सचर आया वो हमने लिखा हुआ था। अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगने वाला है, बस वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे अगर हमारा जो है कॉन्सेप्ट सही है और हमने कैलकुलेशन वगैरह सही किया हुआ है। तो हमें बताया गया है कि यहाँ पर इस बार जो है 3 मिक्सचर्स हैं जो है, जैसे आपका पहला है ए जिसमें जो है 2x लीटर है, फिर 3x लीटर है एंड 7x लीटर है। तो अगर आपका 2x लीटर है, इसमें मिल्क कितनी है, दैट इज़ A%, तो 2x का A% यानी कि A हो जाएगा। क्यों हमने जो है परसेंट को 100 नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ भी हम 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 लिखेंगे, फिर आपका जो 100 है वो लास्ट में जाके कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, आप रख सकते हैं। तो ये हो गया मिक्सचर ए में जो आपका पहला मिक्सचर है उसमें मिल्क की परसेंटेज। उसी तरीके से आप जो है मिक्सचर बी में निकालेंगे दैट इज़ 3x बी हो जाएगा, एंड सी में निकालेंगे तो 7x एंड आपका A प्लस बी हो जाएगा। आप नीचे 100 लिखते, फिर आप 100 लिखते, वहाँ से कैंसिल आउट हो जाता। मैं बार बता रहा हूँ इसलिए मैं 100 को नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा जो मिक्सचर आया उसमें टोटल मिल्क है। अब आप देख लेते हैं टोटल क्वांटिटी आपने कितना मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ 7x 3x एंड आपका 2x, मतलब आपका टोटल 12x हो जाएगा।
एंड हमें बताया गया है साफ साफ कि यहाँ 60% मिल्क है। अब मैं यहाँ 60% 60/100 लिखता तो ये आपने जो 100 लिखा हुआ उससे कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहाँ भी नहीं लिख रहा हूँ। तो ये बेसिकली हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 2xa प्लस 3xb प्लस इंटू करेंगे आप इसमें, तो हो जाएगा 7xa प्लस 7xb। एंड आप 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 12x इंटू आपका 60 हो जाएगा। अब इनका सम कर लेंगे, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम आप करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 9xa प्लस 10xb इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12x इंटू 60। आप इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 10b इज इक्वल टू 12x इंटू 60। x से आपका x कट जाएगा एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, आप 12 इंटू 60 करेंगे दैट इज़ 720। तो ये आपका हो गया कि 9a एंड 10b में जो है 720 आपका लीटर या फिर जो भी है वो 720% है, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गया। अब डेफिनेटली एक इक्वेशन बनेगा, या तो वो पहले जो है इन दोनों से बनेगा या इन दोनों से बनेगा, या फिर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया उससे बनेगा। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया हुआ है तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं हो सकती है। तो हमें पूछा गया है 27 लीटर A% का, तो मतलब आपका हो जाएगा 27 A% मतलब A प्लस 30 का आपको B पूछा गया है। बेसिकली 30 का आपको B% पूछा गया है, इसमें कितना जो है रिजल्टेंट मिक्सचर होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है जैसे ये दिया हुआ था 2x%, तो हमें x की वैल्यू नहीं पता थी, बट हमें यहाँ पता है ना 27 लीटर है एंड x लीटर है। x कटा था, क्यों कटा था, क्योंकि हमें जो है इस टर्म में वैल्यू चाहिए था। तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है कि बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चन पूछा हो वो वेरिएबल्स पर सेट हो जाए। तो यहाँ पर 27 में हमने A लिख दिया एंड 30 में B, एंड टोटल मिक्सचर कितना है 30 लीटर एंड जो है आपका 30 लीटर एंड 27 लीटर, तो ये हो जाएगा 57। तो यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो ये A वाली जो वेरिएबल है ये 3 टाइम जा रही है एंड B वाली वेरिएबल भी 3 टाइम जा रही है। मतलब अगर आप इसको 3 से इंटू करते हैं तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। बस ये वाले इक्वेशन में आपको 57 से डिवाइड करना होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये वाले जो पहले इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन आपके साथ पास था, इसको अगर इंटू 3 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 27a प्लस 30b इज़ इक्वल टू, इसमें भी करते हैं तो हो जाएगा 720 इंटू 3 एंड ये आपके पास पहला वाला इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है कि हमें इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज़ 720 इंटू 3। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 720 इंटू 3। जस्ट आपको सॉल्व करना है, जो भी परसेंटेज आएगा बेसिकली वो ये वाले मिक्सचर में उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो ये 37.89 ऐसे कुछ आएगा। तो वो हमारे एक ही ऑप्शन से मैच हो रहा है क्योंकि आपका ऑप्शन 1 है।